हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज द एनर्जी चेंज ड्यूरिंग एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू आइसोलेटेड गैसियस एटम। किसी आइसोलेटेड मतलब बिल्कुल अलग गैसियस एटम में जब इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है, जब वो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो नेट अमाउंट में जो एनर्जी चेंज होती है उसी एनर्जी चेंज को हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोलते हैं या उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। बहुत से एटम हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और उनको 1 और 2 और 3 इलेक्ट्रॉन की नीड है टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। तो जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो एनर्जी चेंज का प्रोसेस होता है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन करने के समय जनरली एटम एनर्जी रिलीज करता है, वहीं सेकंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन करने के समय वहां एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि जब आप न्यूट्रल गैसेस एटम में जिस पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल एटम है, और उसमें जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं और उस एटम को इलेक्ट्रॉन की नीड है टू कंप्लीट और टू एक्वायर अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ इनर्ट गैस, तो वहां पर वो एनर्जी रिलीज करते हैं। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि एनर्जी को पे करके वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। और जब एक बार वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं और जैसे ही इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं वहां निगेटिव चार्ज हो जाता है, तो अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन के गेन करने के समय वहां रिपल्सन क्रिएट होता है। अब जैसे मान लीजिए कि ऑक्सीजन एटम है और इसके आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन जब करेगा तो O माइनस बन जाएगा गैसेस स्टेट में। इस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन करने का जो इंथैल्पी होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ये रिलीज करता है। तो डेल्टा EgH फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन करने का एंथैल्पी, डेल्टा EgH1 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन करने के एंथैल्पी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वैल्यू आपको क्या आएगा? नेगेटिव में आएगा, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन जब ऐड होते हैं किसी गैसेस स्टेट ऑफ एटम में तो एनर्जी रिलीज होती है, और जब एनर्जी रिलीज होगा तो जितना एनर्जी रिलीज होगा उतना वैल्यू हम लोग नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। वहीं जब सेकंड इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे इस गैसियस नेगेटिव आयन में, अब यहाँ आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन हो चुका है। 6 था पहले, एक गेन कर लिया तो 7 हो गया। अब इस 7 को 8 पूरा करना है तो एक इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए, लेकिन अब इस नेगेटिव आयन O माइनस आयन और इस इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। अब इस रिपल्सन के अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन को जब ऐड करेंगे तो रिपल्सन के अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए एनर्जी चाहिए हो, तो फिर आपको यहाँ पर एनर्जी लगाना पड़ेगा। इस प्रोसेस में कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, कुछ एनर्जी लगाना पड़ेगा और द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि इस नेगेटिव चार्ज से इस इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज का रिपल्सन क्रिएट होगा। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए ये एनर्जी रिक्वायर करते हैं, और इसलिए सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन करने का जो इंथैल्पी चेंज होता है ये पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव में लिखने का मतलब होता है एनर्जी चाहिए, और नेगेटिव में लिखने का मतलब होता है एनर्जी रिलीज होगा। तो किसी भी गैसेस एटम में जब पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो डेल्टा EgH1 नेगेटिव मतलब एनर्जी रिलीज, और सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन या थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन जब होगा तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा टू ओवरकम द रिपल्सन बिटवीन नेगेटिव चार्ज आयन एंड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। सो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी विल बी पॉजिटिव। मतलब यहाँ एनर्जी देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन के ऐड होने के लिए, इसलिए एनर्जी जहाँ लगाना पड़ेगा, जहाँ एनर्जी देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन के एडिशन के लिए, वहाँ डेल्टा EgH2 का वैल्यू हम लोग पॉजिटिव में लिखेंगे। कुछ गैसियस स्टेट में एटम होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए एनर्जी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए भी देना पड़ता है, जैसे इनर्ट गैस। इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑलवेज पॉजिटिव होता है। चाहे आप न्यूट्रल गैसेस स्टेट ऑफ एटम में भी इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एनर्जी लगाना होगा, क्योंकि इनर्ट गैस का कन्फिग्रेशन बहुत अनस्टेबल होता है। हीलियम या नियन या आर्गन या क्रिप्टन, इन सब के कन्फिग्रेशन बहुत अनस्टेबल होते हैं, और स्टेबल कन्फिग्रेशन वाले एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी नहीं दिखाते हैं।
इनके साथ जब इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी लगाना होगा, तभी ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। यानी कि इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव में होता है। वहीं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सबको 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है, और जहां 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है ओनली टू कंप्लीट अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ इनर्ट गैस, तो इनके इलेक्ट्रॉन गेन करने के समय नेट अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन जब ऑक्सीजन एटम या सल्फर एटम में आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड होने के समय एनर्जी रिलीज करता है, और सेकंड इलेक्ट्रॉन के गेन करने के समय एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, एनर्जी लगाना पड़ता है। नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, और इसको स्टेबल कन्फिग्रेशन ऑफ इनर्ट गैस में बदलने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन करने के समय नाइट्रोजन एटम जो है वो भी आपको एनर्जी को रिलीज करते हैं, लेकिन सेकंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन करने के समय वहाँ एनर्जी चाहिए होता है। तो एनर्जी चेंज ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू आइसोलेटेड गैसेस स्टेट ऑफ एटम is called what? It is called as electron gain enthalpy, or it is called as electron affinity. यानी कितना एनर्जी पे होगा इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए किसी एटम के द्वारा, हम लोग उस एटम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। तो हेलोजन में जब हम लोग फ्लोरीन से क्लोरीन की तरफ बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज कर जाती है, और जब क्लोरीन से ब्रोमीन और आयोडीन की तरफ बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज कर जाती है। क्लोरीन से क्लोरीन की तरफ जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करती है, और क्लोरीन से जब आयोडीन की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करती है। अब सोचिए भला ऐसा क्यों हो रहा है? जब हम लोग फ्लोरीन से क्लोरीन की तरफ जाते हैं तो साइज बढ़ता है, और साइज बढ़ता है क्लोरीन के तरफ जाने पर, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ आपको इंक्रीज कर रहा है। और जब क्लोरीन से ब्रोमीन आयोडीन की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज कर रहा है, यहाँ भी साइज बढ़ रहा है। क्लोरीन से ब्रोमीन का साइज ज्यादा है और ब्रोमीन से लार्जर साइज आयोडीन का है, यहाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज कर रहा है। यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो ऑर्डर होता है हेलोजेंस में, इसमें क्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद फ्लोरीन का होता है, और उसके बाद आपको ब्रोमीन और आयोडीन का होता है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है इन द हेलोजन। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन हेलोजन क्लोरीन का होता है। तो फ्लोरीन से क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा क्यों होता है, या क्लोरीन से फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम क्यों हो जाता है? उसका सटीक रीजन है कि फ्लोरीन के ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कॉम्पैक्ट होते हैं आउटर सेल में, और जिस आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होने जा रहा है वहां जब कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को स्लाइटली वो रिपल करते हैं। तो इस रिपल्सन के अगेंस्ट जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, तो उस रिपल्सन के अगेंस्ट जब इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो इस रिपल्सन को ओवरकम करने में जो एनर्जी खर्च हो रहा है उतने एनर्जी लेस रिलीज होते हैं ड्यूरिंग एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फ्लोरीन एटम। तो फ्लोरीन एटम के बहुत ही स्मॉल साइज हैं, और बहुत स्मॉल साइज होने के कारण इसके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, कंपैक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहते हैं इसको। और इस कंपैक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कारण फ्लोरीन एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन और इस कंपैक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बीच में रिपल्सन क्रिएट होता है, और इसी रिपल्सन के कारण इसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होते हैं, कम होते हैं। हम लोग ऑलवेज याद रखेंगे कि व्हाई फ्लोरीन हैज लोअर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन क्लोरीन। व्हाई फ्लोरीन हैज लोअर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन क्लोरीन? तो इसका आंसर हम लोग बताएंगे ड्यू टू कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ फ्लोरीन एटम। फ्लोरीन एटम का कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने के कारण इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, ऐड होने वाले इलेक्ट्रॉन स्लाइटली रिपेल्ड होते हैं, और इस रिपल्सन के अगेंस्ट जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू घट जाता है। जब क्लोरीन से ब्रोमीन और आयोडीन की तरफ जाते हैं तो साइज बढ़ता है, और जब साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को साइज भी इफेक्ट करता है।
तो जो फैक्टर्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अफेक्ट करते हैं, हम लोग उन फैक्टर को डिस्कस करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसमें फर्स्ट जो फैक्टर है वो है साइज ऑफ एटम। एटम का साइज जब स्मॉलर होता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हायर होता है। यानी कि जब स्मॉलर साइज का एटम होगा तो न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा क्लोजर होंगे। तो इलेक्ट्रॉन हम ऐड करने जा रहे हैं वह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के मोर क्लोजर होंगे और वो ज़्यादा अट्रैक्ट होके न्यूक्लियस से ज़्यादा एनर्जी को रिलीज कर पाए। तो जितना छोटा साइज होता है एटम का उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है, और जितना लार्जर साइज होता है एटम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है उसका घट जाता है, डिक्रीज कर जाता है। तो साइज ऑफ एटम इसको इफेक्ट करते हैं। जितना लार्जर साइज होगा उतना लोअर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा। हम लोग क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इसका एग्जाम्पल देंगे। जब साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, डिक्रीज करता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। साइज जब बढ़ेंगे डाउन द ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा डाउन द इन द ग्रुप। जब हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे, जैसे आप यहाँ हेलोजन फैमिली के बदले आप ले लीजिए सल्फर, सेलेनियम और टेलेरियम। तो डाउन द ग्रुप जाने पर जब साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा उसका, डिक्रीज करेगा। साइज भी फैक्टर होता है जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अफेक्ट करता है। दूसरा हम लोग लिखेंगे, सेकंड जो फैक्टर होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जितना ज्यादा स्टेबल हो, एटम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब स्टेबल होते हैं तो यदि इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद अनस्टेबल हो जा रहे हैं, मान लिया जाए किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पहले से स्टेबल है और इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद वो अनस्टेबल हो जाएगा, तो जितना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसका होना चाहिए उतना नहीं होगा, उससे कम होगा। जैसे नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होता है, जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना नहीं होता है, क्योंकि नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल होता है, ये कंप्लीटली हाफ फिल्ड होते हैं। जब नाइट्रोजन का आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे 1s2 2s2 2p3, तो 2p सबशेल में 3 इलेक्ट्रॉन है और यह स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए ये जितना एनर्जी रिलीज करना चाहिए उतना नहीं करेगा, उससे ये कम एनर्जी को रिलीज करता है। लेकिन जो एलिमेंट 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद स्टेबल कन्फिग्रेशन में कन्वर्ट हो जाए उसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है। अब जैसे क्लोरीन एटम है, अब इसका जब कन्फिग्रेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब यहाँ पर 3p5 कन्फिग्रेशन, जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा। तो पी सबसेल में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है कंप्लीटली फिल्ड होने के लिए। ई में 5 इलेक्ट्रॉन है, ई में मैक्सिमम कैपेसिटी 6 का होता है, और ज्यों ही 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे या स्टेबल कन्फिग्रेशन में चेंज कर जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए ये ज़्यादा एनर्जी को रिलीज करता है। तो क्लोरीन एटम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होता है क्योंकि इसका कन्फिग्रेशन लेस स्टेबल है, और इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ज़्यादा स्टेबल हो गए, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए एनर्जी रिलीज का वैल्यू ज़्यादा शो करेगा। अधिक एनर्जी को रिलीज करके, अधिक एनर्जी को पे करके क्लोरीन एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। लेकिन नाइट्रोजन लेस स्टेबल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद, इसलिए ये कम एनर्जी रिलीज करेगा। तो ये याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी इफेक्ट करता है। तीसरा जो फैक्टर होता है, यह फैक्टर होता है आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये फैक्टर होते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट को हम लोग शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं। शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट का मतलब होता है in between nucleus and outer electron there are so many electron in the inner cells। अब ये इनर सेल के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ स्क्रीन बना देते हैं, और जिस स्क्रीन के कारण आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन घट जाता है। तो जब स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा रहेगा
और तब यदि उसमें आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो उस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से अट्रैक्शन कम होगा, और न्यूक्लियस से अट्रैक्शन जब कम होगा तो एनर्जी रिलीज का वैल्यू भी कम होगा। तो जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा उतना लोअर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा। हायर स्क्रीनिंग इफेक्ट, लोअर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। याद रखेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शन में चलते हैं। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू उतना ही कम होगा। तो ये सभी कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो पीरियोडिक ट्रेंड्स है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के जो पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं वो किस तरह से चेंज करते हैं? पीरियोडिक ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, L to R, लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड, पीरियड में जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करता है। इन जनरल हम लोग कहेंगे सामान्य रूप से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ता है। बढ़ने का कारण है साइज का डिक्रीज करना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का इंक्रीज करना, और कहीं कहीं पर डिस्क्रिपेंसीज होते हैं, और वो होते हैं ड्यू टू आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जो अभी आपको बताया गया है, किसी स्टेबल एलिमेंट का जिसका स्टेबल कन्फिग्रेशन है उसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लोअर होते हैं, और यदि कोई 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा तो उसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होता है। अब जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो लेफ्ट राइट जाने पर लिथियम के बाद बेरिलियम आता है, फिर बोरोन आता है, फिर कार्बन आता है, फिर नाइट्रोजन आता है, ऑक्सीजन आता है, फ्लोरीन आता है। लेकिन नाइट्रोजन से कार्बन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होता है, नाइट्रोजन का कम होता है, कार्बन का ही ज्यादा होता है। रीजन ये है कि कार्बन एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद स्टेबल हो जाएगा, या 2s2 2p2 कन्फिग्रेशन होता है, और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन पहले से है, और 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो ये कंप्लीटली हाफ फिल्ड हो जाएगा। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू नाइट्रोजन के कंपेरिजन में ज्यादा होता है, और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, पहला इलेक्ट्रॉन गेन करने का एफिनिटी कार्बन का क्या होगा? ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू नाइट्रोजन। क्योंकि नाइट्रोजन का जब कन्फिग्रेशन लिखते हैं बच्चों तो ये कंप्लीटली हाफ फिल्ड होता है, ये 2s2 2p3 कन्फिग्रेशन रहता है, मतलब p सबशेल में 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये पहले से ही स्टेबल है, और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, अब कंप्लीटली हाफ फिल्ड नहीं रह पाएगा। लेकिन इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये इसकी तरह कंप्लीटली हाफ फिल्ड हो जाएगा। तो नाइट्रोजन के कन्फिग्रेशन में जाने के लिए कार्बन एटम ज्यादा एनर्जी को रिलीज करता है, और नाइट्रोजन एटम क्योंकि लेस स्टेबल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद, इसलिए ये कम एनर्जी रिलीज करता है। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कार्बन के कंपेरिजन में घट जाता है, जबकि हम लोग सीक्वेंस में यदि जाएं तो ऐसा लगता है कि बोरोन से कार्बन का ज्यादा और कार्बन से नाइट्रोजन का ज्यादा होना चाहिए। तो साइज जब डिक्रीज करेगा और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फैक्टर बन जाता है, और नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होते हैं, कार्बन के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। हम लोग इस बात को याद रखें। तो लेफ्ट टू राइट इन जनरल कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करता है, और टॉप टू बॉटम ये डिक्रीज करता है। जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू इन ग्रुप की बात करेंगे तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर किसी भी ग्रुप, ये जो ग्रुप है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? खरी लाइन बोलेंगे, और पीरियड को परी लाइन बोलते हैं। खरी और परी, ये खरी है, ग्रुप बोलते हैं इसको। और ग्रुप में जब हम लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं, जैसे क्लोरीन से ब्रोमीन और ब्रोमीन से आयोडीन की तरफ जाते हैं, तो साइज के बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? डिक्रीज करता है। हम लोग इस बात को याद रखेंगे, टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है, और लेफ्ट टू राइट इन जनरल इंक्रीज करता है। कहीं कहीं पर डिस्क्रिपेंसीज हैं, और उस डिस्क्रिपेंसीज के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये सभी फैक्टर होते हैं जिसका हमको यूज करना है टू एक्सप्लेन इट। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी याद रखेंगे क्लोरीन से कम होता है। व्हाट इज रीजन? रीजन इसका ये है कि फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कॉम्पैक्ट होते हैं, और कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कारण
क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लोअर होता है। तो अगली वीडियो में आपको बताएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है और इनका पीरियोडिक ट्रेंड किस तरह से है। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, कृपया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो भी आप तक उपलब्ध हो पाएंगे। थैंक यू सो मच।